हाई स्कूल असिस्टेंट। वेरी गुड। आपका नाम क्या बेटा? माय नेम इज मिशबा नईम। मिशबा नईम, वेरी गुड। तैयार हैं आप लोग? रेडी हैं? इजी है? सांस लें, थोड़ा 2 बार सांस लें, इजी हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, अब पहला सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से करता हूँ। क्लैपिंग। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, आप अलैहिस्सलाम मेंबर पर बैठे थे, अकेले नहीं थे, मेंबर पर तशरीफ फरमा थे मस्जिद में, और एक साहबी ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? तो उनके जहन में था कि आप अलैहिस्सलाम क्या जवाब देंगे। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत आयशा से है। तो उन्होंने वो थोड़ा सा चौंके, क्योंकि उनके जहन में ये था कि वो जवाब देंगे हज़रत अबू बकर का कहेंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? आयशा से। तो आप अलैहिस्सलाम को इतनी मोहब्बत थी, उसने कहा नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने पूछा है मर्दों में किससे मोहब्बत है। तो फिर जवाब में क्या फरमा रहे? आयशा के वालिद से। फिर जवाब में क्या फरमा रहे? आयशा के वालिद से। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का इतना बड़ा मकाम, इतना ऊंचा मकाम, क्लैपिंग होनी चाहिए जबरदस्ती की। जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल बेटा आपसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह के गवाहान कौन कौन थे जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह था? खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, खलीफा दोम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। अब देखें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह के गवाहान कौन है? पहले गवाह खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला, और दूसरे गवाह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खलीफा दोम। अब इनकी आपस में मोहब्बतों का सिलसिला देखें, इनका ताल्लुक देखें आपस में। अब मैंने जैसे पहले कहा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटों के नाम उनके नाम पे रखे, क्योंकि मोहब्बत बड़ी थी उनसे, ताल्लुक बड़ा था उनके साथ उन रोहबत और शगफ बड़ा था। इसी तरह अब अपने निकाह में भी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में भी कौन कौन बैठे हैं गवाहों की सूरत में? कौन गवाह किसको लेके जाता है? आदमी जिस पे बहुत बेहतरीन एतबार करता है, बड़ा जिस पे भरोसा होता है, जिसके साथ बहुत ताल्लुक होता है। तो उसमें गवाह कौन गए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बेहतरीन क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चों के लिए। तीसरा जवाब बेटा आपसे, ग़ज़वा बदर में सहाबा किराम की मदद के लिए कितने फरिश्ते उतरे थे? अल्लाह ताला ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की मदद के लिए सबसे पहले 1000 फरिश्ते भेजे, फिर 3000, फिर 5000 फरिश्ते उतारे। जवाब दुरुस्त है। अब ग़ज़वा बदर में बहुत कम सहाबा थे, बहुत थोड़े से थे, मुट्ठी भर थे, और दुश्मन बहुत बड़ा था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ मांगी कि या अल्लाह इनकी मदद होनी चाहिए, इनकी नुसरत होनी चाहिए, ये न रहे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, मफहूम अंदाज। तो अल्लाह पाक ने उनको उनकी हिफाजत के लिए, उनके दिफा के लिए फिर आसमान से फरिश्ते उतारे। और उसमें कौन कौन थे? उसमें अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उस्मान, उसमें ये सारे जो खुलफाए राशिदीन, और फिर उसके बाद अकाबिर सहाबा, एक बड़ी बेहतरीन जमात मौजूद थी 313 की। उनकी नुसरत की अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते उतारे। इतने मकबूल थे अल्लाह को, वो इतने प्यारे थे कि ये ख़त्म नहीं होने चाहिए, इनको आँच नहीं आनी चाहिए। अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते उतारे, उनके लिए क्लैपिंग बेहतरीन। अच्छा, चौथा सवाल आपसे कर रहा हूँ कि 23 मार्च, अभी नेशनल, क्योंकि इश्यूज पर आ गए हम, इस्लामिक और नेशनल दोनों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इस महीने में रमज़ान का महीना है, लेकिन अभी पीछे मार्च और अप्रैल गुजरा है, अप्रैल चल रहा है और मार्च गुजरा है। तो मार्च में 23 मार्च का एक मौजू था कि 23 मार्च 1940 को हम यौम पाकिस्तान क्यों कहते हैं? 23 मार्च 1940 को हम यौम पाकिस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। जवाब दुरुस्त है। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। पाकिस्तान बनने से पहले हमने तहिया किया था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बनाया। पाकिस्तान के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। आपसे आखिरी सवाल बेटा, निशान हैदर किस बहादुर साहबी की तरफ मंसूब है? क्या बात है, जवाब दो। अली का नाम आते ही जो है वो जज्बात उभर जाते हैं और इंसान बड़ा पुरजोश महसूस करता है। बहादुर साहबा में से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या शान आपने पाई। जवाब दुरुस्त बेटा, आपके 5 के 5 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्लैपिंग इनके लिए। रैपिड फायर, ठीक है, आपने बिल्कुल जल्दी जवाब देने हैं, जब जवाब ना आए तो उसको पास कर देना है, ठीक है। मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम बताएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत, जवाब दुरुस्त। हज़रत अली के वालिद का नाम बताएं। हज़रत अबू तालिब। दुरुस्त। सुलह हुदैबिया की रूह से कौन सा कबीला मुसलमानों का हलीफ था? बनु मज़ा। दुरुस्त। फातेह सिंध किसे कहा जाता है? पास। 3 जवाब है इनके सरकार, पास का नंबर नहीं कटेगा। 3 जवाब है और तीनों जवाब दुरुस्त हैं। क्लैपिंग, क्लैपिंग। बहुत अच्छा किला, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए।
और बड़े अच्छे अंदाज से आपने अपने स्कूल का नाम रोशन किया। और अब 2 टीमें अपने सवाल जवाबात के सिलसिले से गुजर चुकी हैं, 2 टीमें बाकी हैं। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कि एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना है और वापस यहीं पर इस प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए और इसमें इल्म व आगही जो आपको दी जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसको गेन करने के लिए आपने वापस आना है। हम थोड़ी देर में वापस आते हैं।